तो प्यारे इस्लामी भाइयों, यही वो हज़रत मजनू हैं कि एक मर्तबा लैला के दरवाज़े पर आप खड़े हुए थे और आप ही नहीं, बहुत से लोगों ने दावा कर रखा था। उस दौर में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। लैला की सहेली, लैला की फ्रेंड मिलने के लिए लैला से आई तो उन्होंने कहा, तुम लोग कौन है, हटते क्यों नहीं? कहा, हम लैला के दीवाने हैं, लैला के मस्ताने हैं और हम लैला से मोहब्बत करने वाले हैं। जाकर हमारा सलाम कह देना और कह देना एक नज़र कम से कम दरवाजे पर देख ले, उसके आशिक हम सब मजनू खड़े हुए हैं। लैला की सहेली, लैला की फ्रेंड जब घर में पहुंची और पहुंचने के बाद कहा, लैला आज मैं समझी लिहाजा तूने किन किन लोगों से मोहब्बत कर रखी है। आज मुझे मालूम हुआ कि तेरे तो बहुत दीवाने हैं, तेरे तो बहुत मजनू हैं। लिहाजा मैं दरवाजे पर देख करके आई हूँ, तेरे बहुत सारे दीवाने तेरे दरवाजे पर खड़े हुए हैं। लैला कहने लगी, तुम गलत कहती हो बहन सहेली, तुम गलत कहती हो। मेरा सिर्फ एक ही दीवाना है, सिर्फ एक ही मोहब्बत करने वाला, एक ही मेरा मानने वाला है। कहा, नहीं मैं कैसे मान जाऊं, मैं देख करके आई हूं। कहा, अभी सब पता लग जाएगा। किताबों में लिखा है कि लैला ने हलवा बनाया और हलवा बनाने के बाद अपनी सहेली को एक तबाक में रख करके दिया और देने के बाद लैला की सहेली लेकर के चली और कहा, मजनू कौन, मजनू कौन? चारों तरफ से आवाज़ें आई कि हम मजनू, हम मजनू, हम मजनू। कहा, सबके सब लोग सफ़े लगा दें, कतार लगा दें, सब लोग लाइन में खड़े हो जाएं और एक एक करके मेरे पास आएं। लैला की सहेली ने एक एक की हथेली पर थोड़ा थोड़ा हलवा उनकी हथेली पर रख दिया और रखने के बाद एक एक मजनू लेता चला गया। सारा हलवा बट गया। बटने के बाद जब सहेली घर में अंदर आई, कहने लगी, वाकई सब तेरे मजनू हैं और सबने हलवा ले लिया। कहा, अभी इम्तहान हो जाएगा। लैला ने फिर वही तबाक ऊपर दस्तरखान ढकवाया और एक बोतल दी और उसमें बोतल रखी और एक छुरी रखी और रखने के बाद जाओ और कहना कि मजनू कौन, मजनू कौन? जब मजनू बताए तो कहना लैला की तबीयत खराब है और लैला ने खून मांगा है। किताबों में लिखा है, वही लैला की सहेली दरवाजे पर आई, वही दस्तरखान ढका हुआ, वही तबाक है। वो मजनू जो खड़े हुए थे अभी हलवा खा करके अपने हाथों को चाट रहे थे। वो समझे अब पता नहीं नमकीन आई होगी, कोई अच्छी चीज़ आई होगी। इधर सदा लगा दी लैला की सहेली ने, मजनू कौन, मजनू कौन? कहा, हम मजनू हैं। तमाम के तमाम लोग हाजिर हो गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, लैला की सहेली कहती है, अगर आप मजनू हैं मेरे सामने आए। तो सामने जब एक एक करके इंसान आता गया, लैला की सहेली ने कहा, लिहाजा आज लैला की तबीयत ख़राब है और लैला की इतनी तबीयत ख़राब है, खून चढ़ेगा, लिहाजा एक बोतल खून लैला ने मंगाया है। इतना सुना, कोई दाएं देखता है, कोई बाएं देखता है, कोई अपनी दाढ़ी को सीधी करता है, कोई अपनी टोपी को दुरुस्त करता है, कोई बगलों को झांकता है। एक एक कर करके सब फरार हो गए, भाग गए। अब क्या होता है? सिर्फ एक इंसान बचा जो दुबला है, पतला है, लागर है, कमज़ोर है, धान पान इंसान है। एक इंसान बचा। कहा, मजनू? कहा, हाँ मजनू। कहा, लैला की तबीयत ख़राब है, लैला ने एक बोतल खून मांगा है। किताबों में लिखा, जब उसने खून निकालना शुरू करा तो लैला की सहेली ने अपनी
वो बोतल छीन ली, कहा अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा इम्तहान ले रही थी, तुम इम्तहान में पास हो गए। और लैला से जाकर के बता दिया बाकी अल्लाह की कसम जो सब लोग मजनू बन रहे थे वो सब धोखे में थे, वो सब धोखेबाज थे, वो सब भाग गए थे। तेरा एक ही मजनू निकला जिसका नाम कैस है। तो ऐसे ही प्यारे इस्लामी भाइयों, सारी दुनिया के लोग लिहाजा दावा कर रहे हैं हम खुदा के बंदे हैं, हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम नबियों वलियों से मोहब्बत कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी मोहब्बत को लिहाजा जता रहे हैं, मगर सही मायने में ये सब मोहब्बत वाले नहीं हैं। मोहब्बत वाला तो वही है, हकीकत सच्ची मोहब्बत वाला वही है जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल फरमा दे ये मेरा दीवाना है, ये मेरा मस्ताना है। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। किताबों में लिखा है यही मजनू जिनका नाम है, इनका मजनू नाम कैसे पड़ा? हजरत हसन के रज़ाई भाई भी थे जे। हज़रत कैस की वालदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़ भी रह चुकी थी। कभी कभी रोते थे तो हज़रत कैस की वालदा मोहतरमा सुबहान अल्लाह अपनी पिस्तान मुबारक हज़रत हसन के मुँह में भी दे दिया करती थी। किसी दौर में उनकी कनीज़, उनकी खादमा रह चुकी थी फ़ातिमा तो ज़हरा की। तो एक मर्तबा हज़रत हसन तशरीफ़ ला रहे थे और वो दौर था, वो ज़माना था जबकि चेमा गोइयाँ हो रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे हज़रत अमीर माविया को सल्तनत दी जाए, कुछ लोग कह रहे थे हज़रत हसन ही रहेंगे। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद ही हुकूमत हज़रत अमीर माविया को दे दी। और देने के बाद घर को जब तशरीफ़ ला रहे थे रास्ते में कैस मिले तो कहा कैस मैंने हुकूमत हज़रत अमीर माविया को दे दी, बताओ मुझे अच्छी लग रही थी या उन्हें अच्छी लग रही थी? तो कैस क्या बोले? कैस बोले न उन्हें अच्छी लगी न तुम्हें अच्छी लगी, बल्कि क्या खूब होता कि मेरी लैला को ये हुकूमत मिल जाती, मेरी लैला हुकूमत से सज जाती। तो हज़रत हसन ने फरमाया अंता मजनून, तू मजनून हो गया, तू बिल्कुल लैला की मोहब्बत में पागल हो गया। उसी दिन से हज़रत कैस ने अपना नाम कैस घुमा दिया और मजनू के नाम से बड़े खुश रहे। हज़रत कैस के वालिद ने, मजनू के वालिद ने लैला के वालिद से रिश्ता मांगा, मगर लैला के वालिद ने ये कह कर के ठुकरा दिया कि तुम्हारा लड़का पागल हो गया, ठुकरा दिया, शादी दूसरे से कर दी। किताबों में लिखा है और हज़रत कैस के वालिद से किसी ने कहा तुम्हारा लड़का जो दीवाना और पागल हो गया है, लिहाजा हरम काबा में ले जाओ और गिलाफ काबा पकड़वा करके दुआ करवाओ, और हो सकता है कि लैला की मोहब्बत खाने काबे का गिलाफ पकड़ करके दुआ करी जाएगी, हो सकता है उसकी मोहब्बत निकल जाए। तो खाने काबे में लाने के बाद कैस के वालिद खाने काबे का गिलाफ पकड़वाया, कहा बेटा दुआ कर कि मैं लैला की मोहब्बत दिल से निकालता हूँ। किताबों में लिखा है कि खाने काबे का गिलाफ पकड़ा हज़रत कैस ने, और पकड़ने के बाद क्या दुआ फरमाई, इलाही तुबतो मिन कुल्लिल मासी, इलाही तुबतो मिन कुल्लिल मासी वलाकिन हुब्बिल लैला लातुब्बा। या अल्लाह मैं सारे गुनाहों से, सारी बुराइयों से, सारे पापों से मैं तौबा करता हूँ सिवाय लैला की मोहब्बत के, और हर चीज़ की मोहब्बत मैं अपने दिल से निकालता हूँ, हर चीज़ की मोहब्बत मैं अपने दिल से निकालता हूँ, और हर चीज़ की मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे सिवाय मेरी लैला की मोहब्बत के, मेरी लैला की मोहब्बत और मेरे दिल में डाल दे, और जो मेरी इस दुआ पर आमीन कह दे उसके गुनाह भी माफ़ फरमा दे।
तो लैला हज़रत कैस को उन्हीं की हालत पे छोड़ दिया गया। किताबों में लिखा है कि एक मर्तबा आप तशरीफ़ ले जा रहे थे और इधर लैला के वालिद ने दूसरे से शादी कर दी थी, और जब लैला की शादी लगी थी तो लैला बीमार पड़ गई थी, और इतनी बीमार पड़ गई थी 3 दिन ना हुए थे। किताबों में लिखा है कि लैला इतनी बीमार पड़ गई थी, लैला का इंतकाल हो गया था। मजनू के पीछे कुछ लोग आ रहे थे, कहा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, लिहाजा अपनी राह क्यों नहीं लेते। तो कहा कि मजनू हम तुम्हारी ताज़ियत के लिए आए हैं, और लिहाजा तुम्हारा गम गलत करने के लिए आए हैं, तुम्हारी ताज़ियत के लिए आए हैं। कहा कैसी ताज़ियत, कहा जिस लैला की मोहब्बत में तुम खोए खोए रहते हो, तुम शेर पढ़ते हो जगह जगह, तो लिहाजा आज लैला का इंतकाल हो गया है। तो लैला मजनू ने फरमाया कि लैला की कब्र बता दो, कहाँ पर कब्र है। जब लैला की कब्र जा कर के बताया था, तारीख में लिखा है कि मजनू जब उसकी कब्र पे पहुंचा तो इतना रो रहा था, दहाड़े मार मार के जब रो रहा था, और रोने के बाद वहाँ के चरिंदे परिंदे जो पेड़ों पर बैठे हुए थे, लैला और मजनू की मोहब्बत में और मजनू की पुकार पर वो भी रो रहे थे, और एक ऐसी आहें भरी थी, अल्लाह की कसम उन्होंने यानी हजरत मजनू ने, हजरत कैस ने पटक पटक करके जान दे दी थी। और जान देने के बाद आज भी दोनों की कब्रें उसी कब्रिस्तान में आमने सामने बनी हुई हैं। और किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, रहमत बरस रही है किसका मज़ारो है, रहमत बरस रही है किसका मज़ारो है, इस गुंबद में सोने वाला नबी का गुलाम है। अबुरे रहमत उनके मरकद पर गौर बारी करे, अबुरे रहमत उनकी मरकद पर गौर बारी करे, हशर तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, बारिश खुदा के नूर की हर सुबह शाम है, बारिश खुदा के नूर की हर सुबह शाम है, हजरत शेख मजनू के गुंबद पे चलो फैज़ आम है। अल्लाह ताला उनके कब्र अनबर पर गौर बारी फरमाए, और इनका नाम बड़े अदब व एहतराम से लिया जाए, क्यों ये ताबईन में से है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, रसूलुल्लाह के विसाल के 14 साल बाद ये पैदा हुए, इन्होंने 100 सहाबा इकराम की ज़ियारत करी, लिहाजा इनका नाम बड़े अदब व एहतराम से, इज़्ज़त ताज़ीम से लिया जाए, क्योंकि ये अल्लाह के मुक़द्दस वली और दुर्वेश हैं। और एक हदीस में अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जो पाक और सच्चे इश्क में दुनिया से रुखसत हुआ, जो सच्चे और पाक मोहब्बत में दुनिया से फ़ना हुआ, अल्लाह ताला उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। उनकी मोहब्बत पाक पवित्र और सच्ची मोहब्बत थी, और उनका ईमान जो था, तो अन्निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा मिन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी पर था, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।